गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएल नारेड़ा में, जहां पर आप कई तरह का साहित्य पढ़ सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसी श्रृंखला में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कुबला खान। कुबला खान एक पोइम है जो कि एसटी कॉलरिज यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है। जब हमारे सामने सैमुअल टेलर कॉलरिज का नाम आता है तो हमारे दिल दिमाग में एक सनसनी पैदा होती है। सुपर नेचुरल चीज़ों का वर्णन करने में माहिर कॉलरिज ने इसमें भी हमें बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों को बताया है। इससे पहले भी हम उसकी कविताएं पढ़ चुके हैं, चाहे वो क्रिस्टाबेल हो या द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर्स। एक सेंसेशन हमारे पूरे शरीर में पैदा हो जाती है जब हम कुबला खान की रचनाओं को पढ़ते हैं। सुपर नेचुरल चीज़ों को किस तरह से वह प्रेजेंट करता है, यहाँ पर हम कुबला खान में देखेंगे किस तरह से उसने एक सपना देखा और उस सपने में जो चीज़ें देखी उनको वो उकेरने लगा। शब्द चित्रों में वो उकेरता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका एक मित्र आ जाता है और उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसी वजह से उसकी ये कविता पूरी नहीं हो सकी और ये फ्रेगमेंट रह गया, इसीलिए इसको ड्रीम फ्रेगमेंट भी कहा जाता है। तो आइए अब हम लाइन टू लाइन अध्ययन करते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। कुबला खान और ए विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। देखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कुबला खान कविता का दूसरा टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ए विजन इन अ ड्रीम, सपने में देखा गया दृश्य। अ फ्रेगमेंट, एक टुकड़ा। चूँकि मैंने आपको बताया जब कॉलरिज सपना देख रहा था और फिर उस सपने को देखने के बाद उसने लिखना शुरू किया, लेकिन उसके एक मित्र के द्वारा उसको डिस्टर्ब कर दिया और वह पूरे सपने को नहीं लिख सका। वो एकमात्र छोटे से टुकड़े को लिख पाया, इसीलिए इसको अ फ्रेगमेंट भी कहा जाता है। अ विजन इन ए ड्रीम, a fragment. According to the poet himself, Kubla Khan is no more than a psychological curiosity. कुबला खान के बारे में कॉलरिज ने खुद लिखा है कि ये कुछ भी नहीं है सिवाय साइकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी के अलावा। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक और क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। ये एक मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा वाली कविता है। इन द समर ऑफ 1797 द ऑथर वॉज इल। 1797 की बात है जब लेखक जो है बीमार था। ही वॉज लिविंग अलोन इन द फार्म हाउस बिटवीन पेनलॉक एंड लिंटन ऑन द एग्समूर कॉन्फाइंस ऑफ सोमरसेट एंड डेवनशायर। वह फार्म हाउस में रह रहा था जो कि पेनलॉक और लिंटन के बीच में जो सुव्यवस्थित जगह थी वहाँ पर स्थित है। सोमरसेट और डेवनशायर में। कुबला खान is considered to be one of the greatest poem by English romantic poet Samuel Taylor Coleridge. कुबला खान जो है कविता, उसको महान कविता माना है। किसने? रोमांटिक पोइट सैमुअल टेलर कॉलरिज की ये कविता है और इसको महान कविताओं में से एक माना जाता है। Who said he wrote the strange and hallucinatory poem shortly after waking up from an opium-influenced dream in 1797. कॉलरिज ने खुद लिखा है इसके बारे में कि ये कविता कब लिखी गई थी। ये स्ट्रेंज एंड हेलुसिनेटरी पोइम है। स्ट्रेंज तो आप समझ गए होंगे, अजीब कविता है। हेलुसिनेटरी क्या होता है? हेलुसिनेशन एक शब्द है जिसको हाड़ौती में ओझंगा बोलते हैं और हिंदी में इसके लिए हेलुसिनेशन का मतलब होता है मतलब आधा स्वप्न और आधा नींद जैसी जो स्थिति होती है। जैसे गर्मी के दिन होते हैं और जो झपक, जिसको झपकी मारना कहते हैं, झपक लग जाती है पलक थोड़ी देर के लिए, जो मोमेंट्री जो नींद आती है और उस नींद में हम अगर कोई स्वप्न देखते हैं तो वो हेलुसिनेशन कहलाता है। तो ऐसे ही गर्मी के दिनों में कॉलरिज को झपकी लगी
और उसने एक स्वप्न देखा क्योंकि वह अफीम से प्रभावित था। अफीम खा के सो गया था। 1797 की बात है। In the first part of the poem, the speaker envisions the landscape surrounding the Mughal ruler. इस कविता का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो स्पीकर है यानी कविता का जो वक्ता है, एनविजन वो देखता है द लैंडस्केप। कौन सी लैंडस्केप को देखता है? सराउंडिंग द मुगल रूलर, सराउंडिंग द मंगोल रूलर। मंगोल रूलर जो थे, मंगल रूलर्स जो थे, एंड चाइनीज एम्परर, और चाइनीज एम्परर जो थे। रूलर मतलब शासक और एम्परर मतलब राजा। तो मंगल जो रूलर थे और चाइनीज जो शासक थे जिसका नाम था कुबला खान, उसके पैलेस को देखता है वो, और उसका नाम था जनाडू, कॉल्ड जनाडू। यानी कविता की जो शुरुआत है वो मंगल रूलर और चाइनीज राजाओं का जो राजा था कुबला खान, उसके समर पैलेस के बारे में है। यानी गर्मी का जो उसका जो पैलेस था जिसका नाम जनाडू था उसके बारे में है। डिस्क्राइबिंग इट एज अ पैलेस ऑफ ब्यूटी, प्लेजर एंड वायलेंस। और कवि ने इस स्थान को बहुत ही खूबसूरत स्थान, बहुत ही आनंददायी स्थान और वायलेंस वाला स्थान बताया है। अ पर्सन केम टू मीट हिम एंड लेटर द पोइट वॉज अनेबल टू कंप्लीट द पोएम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर शब्दों में, ए पर्सन केम टू मीट हिम, एक व्यक्ति उससे मिलने आ गया, एंड लेटर द पोइट वॉज अनेबल टू कंप्लीट द पोएम, और कवि जो है अपनी कविता को पूरा नहीं कर पाया। द पोएम बिगिंस दस, कविता की शुरुआत इसी तरह से होती है। इन जनाडू डिड कुबला खान, जनाडू नामक जगह पर कुबला खान का शासन था। कुबला खान ऑर्डर्ड दैट ए प्लेजर डूम शुड बी बिल्ट। अब जो मंगोल जो एम्परर था या चाइनीज जो एम्परर था जिसका नाम कुबला खान था, उसने ऑर्डर दिया कि एक डूम बनाया जाए। प्लेजर डूम शुड बी बिल्ट, एक आनंददायी गुंबद तैयार करो। सो द प्लेजर डूम वॉज बिल्ट, और उसके आदेश की पालना की गई और एक आनंददायी गुंबद तैयार किया गया। इट वॉज अ मिरेकल एंड रेयर इन द वर्ल्ड, और ये जो डूम बनाया गया ये इतना आश्चर्यजनक था कि दुनिया में इसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं था। रेयर इन द वर्ल्ड, रेयर मतलब दुर्लभ, दुर्लभ चीज़ों में से एक था ये डूम। इट वॉज सनी एंड इट हैड अ केव ऑफ आइस। अब जो पूरी कविता है उसमें यही है कि ये गुंबद कैसा था, उसके चारों तरफ क्या क्या था, कैसी झरने सरिताएं ये थी। पूरी कविता इसी में ख़त्म हो जाती है। इट वॉज सनी, बहुत चमकीला, एंड इट हैड अ केव ऑफ आइस, और उसमें बर्फ़ की एक गुफा भी थी। इट वॉज स्ट्रेंज, और ये गुफा बड़ी अजीब थी। इट वॉज बिल्ट नियर द रिवर आल्फ, उस गुंबद के पास ही, उस किले के पास ही एक नदी बहती थी और उस नदी का नाम था आल्फ। आल्फ जो पर्वत है, बिल्ट नियर द रिवर आल्फ, वहीं से आल्फ नदी निकली है। द पोइट कॉल्स द आल्प ए सेक्रेड रिवर, और कवि ने कॉलरिज ने इस कविता में इस नदी को पवित्र नदी के रूप में देखा है। जैसे भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती पवित्र नदियां मानी जाती है, ऐसे ही ये आल्प जो नदी है ये सेक्रेड रिवर के रूप में जानी जाती है। इट रेन थ्रू मैनी कैवर्न्स, ये बहुत सारी कैवर्न्स से होकर के निकलती है। कैवर्न्स का मतलब होता है गुफाएं या कंदराएं, यानी ये जो नदी है ये बहुत सारी गुफाओं से, कंदराओं से निकलती है। इट फॉल्स इनटू अ सनलेस सी, और फिर ये वहाँ जाकर के समुद्र में मिल जाती है जहाँ सूर्य की धूप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। अ सनलेस सी। द पोइट गिव्स ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ नेचर, कवि ने इस कविता में बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बताई है। ही सेज दैट द ग्राउंड वॉज फर्टाइल, उसने लिखा है बिल्कुल साफ शब्दों में कि इस नदी के पास किनारे
जो ग्राउंड था वो बिल्कुल फर्टाइल था। फर्टाइल मतलब बिल्कुल उपजाऊ था। देयर वर गार्डन्स, वहाँ पे खूब सारे गार्डन्स थे। मेनी फ्लावरिंग ट्रीज वर ग्रोन देयर, बहुत सारे फूलों वाले पौधे वहाँ पे उगे हुए थे। देयर वर रिल्स ऑल्सो, और वहाँ पे बहुत सारी रिल्स भी थी। रिल्स का मतलब होता है सरिताएं, टेढ़ी मेढ़ी जो छोटी छोटी नदियाँ होती है वो रिल्स कहलाती है। द फॉरेस्ट वर एज एंशियंट एज द हिल्स, और वहाँ का जो जंगल था वो बिल्कुल उतना ही पुराना था जितना कि ये पहाड़ी पुरानी थी। देयर वर स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और वहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी के स्पॉट्स थे। द पोइट सर्ज इन इज इंटरेस्ट इन सुपरनेचुरलिज्म, कवि जो है उसका इंटरेस्ट सुपरनेचुरलिज्म में दिखाता है। हम शुरू से ही जानते हैं, जैसे ही कॉलरिज का नाम हमारे दिमाग में आता है तो सुपरनेचुरलिज्म अपने आप हमारे दिमाग में आ जाता है। सुपरनेचुरलिज्म यानी जो नेचर है उससे भी ऊपर की चीज़ों का वर्णन करने में कॉलरिज माहिर है। द चेस्म वॉज रोमांटिक, देखिए वहाँ पे जो दर्रा था, चेस्म दर्रा, दो पहाड़ियों के बीच की जो जगह होती है वो चेस्म कहलाती है, दर्रा जिसको कहते हैं, वो बड़ा रोमांटिक था। इट वॉज ए सेवेज होली एंड एन्चांटेड प्लेन, और ये जगह कैसी थी, ये प्लेन कैसा था, प्लेन मतलब ये मैदान कैसा था, सेवेज होली एंड एन्चांटेड, ये सेवेज था भोला भाला जानवरों की तरह, होली पवित्र, एंड एन्चांटेड और आकर्षक था। ए पावरफुल फाउंटेन वॉज कमिंग आउट फ्रॉम दिस चेस्म, और एक बहुत ही खूबसूरत झरना, फाउंटेन मतलब झरना, इस चेस्म से निकल करके आ रहा था। एक खूबसूरत झरना उस दर्रे में से निकल रहा था। द पोइट इमेजिन्स दैट द अर्थ वॉज ब्रीथिंग विद द वाटर ऑफ ए फाउंटेन, ऐसा लग रहा था जैसे वो झरना जब उस दर्रे में से निकल करके बह रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे धरती जो है सांस ले रही हो और सांस छोड़ रही हो। पीसेज ऑफ स्टोन्स वर ऑल्सो कमिंग आउट, और उस झरने के साथ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जो है वो भी बाहर आ रहे थे। द पोइट प्रोड्यूसेस अ सुपरनेचुरल एटमॉस्फियर, कवि ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुपरनेचुरल वातावरण क्रिएट किया है। ही राइट्स अबाउट द वुमेन वेटिंग फॉर हर डेमन लवर, उसने इस कविता में एक औरत का वर्णन किया है, एक ऐसी औरत जो अपने लवर का इंतजार कर रही है, लेकिन ये लवर सामान्य लवर नहीं है, ये डेमन है, राक्षस है। उस औरत को पता नहीं है कि उसका जो लवर है वो डेमन है जो बेस बदल करके आ गया है। सी इज एन एबिशियन मैड प्रोड्यूसिंग मैजिक थ्रू द डल्सीमर। सी इज एन एबिशियन मैड, ये एबिशियन मैड है, प्रोड्यूसिंग मैजिक जो जादू कर रही है थ्रू द डल्सीमर, डल्सीमर के माध्यम से, उसके पास डल्सीमर है और उसकी वजह से वो जादू कर रही है। सी इज एन एबिशियन मैड प्रोड्यूसिंग मैजिक थ्रू द डल्सीमर, उसके पास जो डल्सीमर है वो उसको बजा रही है और वो जादू पैदा कर रही है। कुबला खान हियर्स द वॉइसेस अबाउट वॉर फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, कुबला खान जो वहाँ का एम्परर है, हियर्स द वॉइसेस, वो आवाज़ें सुनता है, अबाउट वॉर युद्ध के बारे में, फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स उसके पूर्वजों से। अब देखो कैसे सुपर नेचुरल इफेक्ट पैदा किया है, उसके पूर्वजों की आवाज़ें आ रही है, उन घाटियों से पूर्वजों की आवाज़ें आ रही है और वो युद्धों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। द पोइट सा अ डेमसल इन द विजन, और कवि ने एक डेमसल को भी देखा है विजन में। जब उसने सपना देखा और उसमें विजन देखा, दृश्य, तो उस दृश्य में उसने एक कुंवारी लड़की को देखा। सी हैड ए डल्सीमर ऑन विच सी वॉज प्लेइंग, वह डल्सीमर जो है बजा रही है, एक वाद्य यंत्र होता है उसको बजा रही है। द लेडी एड्स द सुपरनेचुरल एटमॉस्फियर इन द पोएम, उस लेडी की वजह से कविता में सुपरनेचुरल एटमॉस्फियर क्रिएट हुआ है। द पोइट नरेट्स द डिस्क्रिप्शंस टू मेक अ डूम इन द एयर, फिर कवि ने फिर सुपरनेचुरल एटमॉस्फियर क्रिएट किया है और उसने कहा है कि हवा में एक डूम बनाया जाना है, एंड एड्स द सुपरनेचुरलिज्म इन द पोएम। ऑन लुकर्स ऑफ दिस डूम विल क्राई, जब लोग इसको देखेंगे, इस गुंबद को जो कि हवा में बना
है तो वे चिल्लाएंगे बिवेर बिवेर, सावधान सावधान, सतर्क हो जाओ, इस तरह से चिल्लाएंगे। पीपल विल सी फ्लैशिंग आइज एंड फ्लोटिंग एयर। पीपल विल सी, लोग देखेंगे, कैसे? फ्लैशिंग आइज, चमकती हुई आंखों से, एंड फ्लोटिंग हेयर, फड़फड़ाते हुए बालों से। द पोइट ऑल्सो राइट्स हनी ड्यू एंड द मिल्क ऑफ पैराडाइज टू एड द सुपरनेचुरल इन द पोएम। कवि ने कुछ और शब्द जोड़े हैं, जैसे हनी ड्यू, हनी मतलब शहद, और ड्यू उसकी बूंदे गिर रही है। द मिल्क ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग, ऐसा लग रहा है जिससे मिल्क ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का मिल्क हो। ये सब चीज़ें इस कविता में सुपरनेचुरल चीज़ों को ऐड कर देती है। थैंक्स गूगल। इस वीडियो को बनाने के लिए गूगल से हेल्प लेनी पड़ी, इसलिए गूगल का थैंक। ये इस कविता का समरी है, और इस कविता को लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो।